हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी बीएससी मैथ्स लेक्चर। तो अभी जस्ट फ़िलहाल 4 जून को हमारा जो परसू यूनिवर्सिटी है, पंडित रवि शुक्ला यूनिवर्सिटी, उसका जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था 4th सेमेस्टर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो कंडक्ट कराया गया है। तो उसी के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें एक अलग पैटर्न चेंज किया गया है इस एग्ज़ाम में कि जो पहले हमारे पास आता था क्या 10 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता था, वो अब हमें क्या दे रहा है कि जो रिक्त स्थान आ रहा है उसके स्थान पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे जो यूनिवर्सिटी ने वो उसने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। बस जो 10 बाकी सब वही है, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस आते थे उसके स्थान पर अब रिक्त स्थान आएंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट में भी ऐसा आएगा। तो आप लोग ये ना सोचकर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कीजिए कि मल्टीपल चॉइस है तो उसको तुक्का मार के, आपको अब प्रॉपर तैयारी करना होगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी। ये बाकी अदर यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन कई यूनिवर्सिटी में 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है, एक शब्द में दीजिए या रिक्त स्थान आता है, और कई में तो मैं अभी देखा हूँ कि मल्टीपल चॉइस भी आते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट होता है उसी हिसाब से आप उसके एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर ये पहला रिक्त स्थान आया था कि सम्मित रिक्त स्थान आया था, ये क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसके जो आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, तो ये आपका एक क्या है, एक प्योर मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें अभी तक हम लोगों को लगा था कि ये थोड़ा टफ आएगा, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर में भी जब इसका क्वेश्चन पेपर आया था, आपको सेकंड सेमेस्टर में भी उसका भी क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी आता है। यानी कि जो प्योर मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो थोड़ा इजी आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंपेयर में। तो इसका उतना नहीं, अच्छे से तैयारी करने, वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है वही आया है, कुछ अलग से नहीं आया है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था आप लोगों का कि जो आर जो है वास्तविक संख्या का योगात्मक समूह है तथा आर प्लस क्या है, वास्तविक संख्या का गुणात्मक समूह है। तो सिद्ध कीजिए कि निम्न प्रतिचित्रण तुल्यकारी है। तो इसको हम लोग तुल्यकारी दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्रूफ करेंगे कि ये 1 1 है, 1 2 है और होमोमॉर्फिज्म है। तो ये दोनों चीज़, जब ये तीनों चीज़ प्रूफ हो जाएगा तो ये हमारा जो कंडीशन है वो क्या होगा, एक होमोमॉर्फिज्म होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का कि सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित क्रम विनिमय वाला एक क्षेत्र होता है यदि और केवल यदि कोई उचित ऊर्जा वाली नहीं रखता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा थी और इसे मैंने बताया भी था और ये आया था। जांचिए कि सदिश समष्टि या 2 3 1 -1 4 2 -2 एवं 1 8 18 -4 ये क्या है, एक जो V3 जो सदिश समष्टि उसका क्या है, रैखिकता स्वतंत्र है या परतंत्र, उसको हमको बताना था। इसमें क्या करना है कि अगर कोई इसको रैखिक रूपांतर यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताना है, तो जो इसके जो अवयव मान के चलते हैं कोई भी ए बी सी, उसका वैल्यू हमें 0 आएगा तभी ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर ए बी सी की वैल्यू अगर 0 नहीं आता तो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, रैखिकता परतंत्र होगा। अब चौथा क्वेश्चन आया था कि सिद्ध कीजिए कि रूपांतरण जो V3 से V2 है, और ये जो परिभाषा दिया था इस प्रकार, इसको हम लोग प्रूफ करना था कि ये क्या है, एक रैखिक रूपांतरण है, रैखिक रूपांतरण है। यानी कि इसमें जो रैखिक रूपांतरण उसके लिए क्या करते हैं कि जो F कोष्टक में ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू हम लोग क्या लाते थे, ए एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बी एफ ऑफ बीटा लाते हैं, तभी ये क्या है हमारा, एक रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भी आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी मैंने आप लोगों को बताया है। आपने जो इसका तैयार किया था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सेंड भी किया था मैंने कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आने की संभावना बहुत अधिक है, 100% बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट था। और ये क्वेश्चन आया था उसमें, उसी में का ये 2 क्वेश्चन आया था कि सिद्ध ये आपका पहला यूनिट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये आ रहा है दूसरा यूनिट का क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमित पूर्णांकी प्रांत एक क्षेत्र होता है। सिद्ध कीजिए कि स्वेच्छ वलय पर सभी बहुपदों का समुच्चय
RX बहुपदों के योग और गुणन के सापेक्ष एक वलय है। और थर्ड यूनिट से आया था कि सिद्ध कीजिए कि किसी परिमित द्विमीय सदिश समष्टि का आधार का अस्तित्व होता है, और सिद्ध कीजिए कि यदि W एक परिमित द्विमीय सदिश समष्टि VF का एक उप समष्टि है तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W डायमेंशन अपॉन V माइनस डायमेंशन अपॉन W। ये दोनों क्वेश्चन को भी बताया था मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त इस इंपॉर्टेंट से मैंने आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन बताया था। एक था ये हमारा जो अस्तित्व थ्योरम है वो तो आया था। सेकंड बताया था मैं इसी में से आप लोगों का डायमेंशन थ्योरम और विस्तार प्रमेय, इन तीनों को बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी में का एक और है कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल होगा क्या है, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन इंटरसेक्शन डायमेंशन W2, इसको भी बताया था मैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बताया था जिनमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन आया ही आया है। और ये इसमें से भी बताया था कि मैं एक आएगा कि आप लोगों का जो द्वैत आधार है वो वाला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बताया था कि मैं जो थ्योरम है आप लोगों का शून्य थ्योरम वो भी पूछे जा सकते दोनों में से। लेकिन इसमें से थ्योरम तो नहीं आया, लेकिन जो रूपांतरण है कि उसका जाति परिसर रिक्त समष्टि यानी कि कर्नेल और शून्यता ये सभी ज्ञात करने को आया था। और ये क्या है, द्वैत आधारिता वाला तो बताया था मैंने कि कोई एक क्वेश्चन पूछे जाए। तो इस प्रकार से परशु यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर तैयार किया था। तो आप भी अगर इस तरह अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोग को ईजी बनेगा। उतना हार्ड नहीं था, बहुत ईजी था ये पेपर। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसे मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में भी सेंड कर दूंगा।